नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले 1-2 दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना हम लोगों के सामने आई है, जिसमें एक पूरा का पूरा क्रूज़ पानी के अंदर समा गया है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए, क्या ये घटना पहली बार हुई है? नहीं, ऐसी और शायद इससे भी बड़ी घटनाएँ हमारे पिछले कुछ वर्षों में जब से हमने या फिर हम लोगों ने वो सँभाला हुआ है, लगातार देखी जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या इस पे सरकार का, न्यायालय का या फिर हमारे जो भी मैकेनिज्म है, जो भी हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उनका, इन लोगों की कोई ज़िम्मेदारी है, बनती है? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो हमने देखा था, एक नाले में एक बच्चा बच्चा नहीं बोलेंगे, नोएडा में शायद वो इंजीनियर था, नाले में गिर गया था। कई घंटे तक अपने जीवन से वो लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा और लास्ट में अंत में उसकी मौत ही हो गई, जस्ट बिकॉज द फेलर ऑफ द सिस्टम। कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और हम बस सुन करके 2 दिन अफसोस मनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या हमारी भावना इतनी मर गई है? हम दिमागी रूप से हम लोग इतने अपंग हो चुके हैं कि सिर्फ सुन लेते हैं और सुन करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक नई घटना के इंतजार में, फिर कुछ हो रहा है तो वह मचे। हम लोगों ने इसे अपनी आदत बना रखी है। क्या ये कभी बदल सकता है? आपको लगता है कि ये जो घटना हुआ है क्रूज वाला, इसके बाद फिर नहीं होगा, या फिर इससे इस तरीके से कोई घटनाएं नहीं होगी? मुझे याद है एक दिल्ली रेप केस हुआ था, बहुत ही जघन्य अपराध, निर्भया कांड जिसको बोलते हैं। सरकार लगा कि ये एक्शन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, ये करेगी, मतलब शायद इसके बाद अब रेप बंद हो जाएंगे, इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। बंद हुआ? बंद हुआ? बिल्कुल नहीं। विदेशों में हम लोग सुनते हैं, कई कई देशों में जाइए और अगर आप सड़क पर थूक देते हैं तो आपको सजा हो जाती है, तुरंत आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको चालान कटेगा, चालान में थोड़ी शायद जेल भी हो सकती है। हमारा मैकेनिज्म इस तरीके से है कि सड़क के नाले में एक बच्चा मर जाता है, क्रूज से डूब करके कई लोगों की जान चली जाती है, कई कई जिलों में पूरा का पूरा पुल गिर जाता है, और ये पूरा का पूरा मामला 1 महीने तक तूल में रहेगा। फिर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और बस हम सब कुछ भूल करके अपने इंडियन टीम को सपोर्ट करने में लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट नहीं करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन क्या हम लोग सच्चाई से मुंह मोड़ करके ये सब करेंगे? क्या हमने जिनको चुना हुआ है, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे जुडिशरी के, चाहे जो हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, हमें इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में एक जज साहब के घर पे इतना सारा पैसा उनके घर में पकड़ाया, और वो एक कह देते हैं कि पैसा तो मेरा नहीं है, सरकार मान जाती है। आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन बेल पे घूमते हैं, आधे से ज़्यादा
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और वो बाकायदा 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 केस हैंडल करते हुए अपनी लाइफ जी रहे हैं और उनको कहीं कुछ नहीं होने वाला। और एक आम आदमी जो है उसको लगता है कि घर के बाहर अगर पैर रखा तो पता नहीं अगले सेकंड जिएंगे या नहीं जिएंगे, इस डर में जी रहे हैं। आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के नहीं है, ना तो मैं अभी मौजूदा सरकार की बात बोल रहा हूँ, ना तो इसके जो पहले सरकार की बात बोल रहा हूँ। बात मैं सरकार की बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आखिर कब तक इस तरीके से हम बस जिए जाएंगे और झेले जाएंगे सारे के सारे सिस्टम को? वी हैव टू वी हैव टू रिफॉर्म द होल सिस्टम। हमें पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरा का पूरा सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। चाहे पुलिस सिस्टम हो, मैनेजमेंट हो, इवन गवर्नमेंट सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। जिम्मेदारी, हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। पीपल तो यहाँ पे है ही नहीं। हमारा प्रेम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल। कहाँ पे है पीपल? पीपल तो मर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। क्या इस तरीके का भारत हम बना रहे थे? भगत सिंह जब हंसते हंसते फांसी पे चढ़े होंगे तो क्या इस दिन के लिए, इस वाले भारत के लिए? चंद्रशेखर आजाद ने जब खुद को गोली मारी हुई, जरा सोच के देखिए, उस पल को सोच के देखिए, किस देश के लिए, किस लोगों के लिए उन्होंने गोली मारी? खुद को गोली मारी। आपका दिल नहीं दहलता क्या? आत्मा नहीं कांपती है आपकी? या फिर सब कुछ भूलने की आदत बन गई है हम लोग, सब कुछ बस भूल जाते हैं? 1857 की क्रांति याद है सबको? इंडिया नीड्स such type of huge revolution today। आज हमें कुछ उसी तरीके के रिवॉल्यूशन की जरूरत है। हमें पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना है, पूरे के पूरे सिस्टम को बिना बदले हम घसीटना खुद को नहीं छोड़ेंगे, चाह के भी नहीं छोड़ सकते। आप लोग इस बात को सोचिए। सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्टी के झंडे उठा करके नारा लगाने से कुछ नहीं बदलेगा। आप अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। धन्यवाद।